रामायण एक अमर गाथा जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। भारतीय संस्कृति में रामायण का स्थान सर्वोपरि है। यह ग्रंथ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारी नैतिक और सामाजिक चेतना का आधार भी है। यह हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। रामायण भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों की कहानी है। उनके संघर्ष और विजय की गाथा है। यह ग्रंथ हमें सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, त्याग और कर्तव्य पालन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमारे जीवन को दिशा देता है। हजारों वर्षों से रामायण की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यह महाकाव्य हमें अपने अतीत से जोड़ता है और हमारे वर्तमान को समृद्ध करता है। यह हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास की सच्चाई? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और गहराई से अध्ययन करना होगा। पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करना होगा ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें और प्राचीन ग्रंथों की गवाही को समझना होगा। तभी हम रामायण की वास्तविकता को जान पाएंगे। पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास के पन्नों से। ये साक्ष्य हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं। रामायण में वर्णित अनेक स्थानों और घटनाओं के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। ये प्रमाण हमें उस युग की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। श्रीलंका में राम सेतु, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है, रामायण काल की एक महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है। यह पुल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसी प्रकार श्रीलंका में ही स्थित अशोक वाटिका रावण की लंका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थान आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है और कोंडा कट्टूगाला जैसी जगहें भी रामायण की सत्यता की ओर इशारा करती है। ये स्थान हमें उस युग की कहानियों की सच्चाई का एहसास कराते हैं। भारत में भी अयोध्या, चित्रकूट और अन्य स्थान रामायण काल से जुड़े हैं। पंचवटी जैसे अनेक स्थान रामायण काल से जुड़े हैं और इन जगहों पर खुदाई से प्राप्त अवशेष रामायण की ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हैं। ये अवशेष हमें उस युग की झलक दिखाते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इन प्रमाणों को पर्याप्त नहीं मानते और रामायण को एक काल्पनिक कथा मानते हैं। उनके अनुसार इन प्रमाणों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। साहित्यिक गवाही, प्राचीन ग्रंथों की आवाज। रामायण का उल्लेख न केवल वाल्मीकि रामायण में मिलता है, बल्कि अनेक अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी इस महाकाव्य के संदर्भ मौजूद हैं। महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण जैसे ग्रंथों में भी रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। ये सभी ग्रंथ रामायण को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी भगवान राम के शासन का उल्लेख मिलता है। यह तथ्य रामायण की ऐतिहासिकता को और मजबूती प्रदान करता है। खगोलीय गणनाएं और अन्य प्रमाण समय की कसौटी पर यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से विद्वानों और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का केंद्र रहा है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने भी रामायण की ऐतिहासिकता को समझने में मदद की है। वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से हम प्राचीन काल की घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। खगोलीय गणनाओं के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रामायण काल लगभग 7000 वर्ष पूर्व रहा होगा। यह गणनाएं प्राचीन ग्रंथों और खगोलीय घटनाओं के अध्ययन पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके भी इस काल की गणना की गई है। यह अध्ययन हमें उस समय की खगोलीय स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा रामायण में वर्णित वनस्पतियों, जीव जंतुओं और भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करके भी इस महाकाव्य के ऐतिहासिक होने के प्रमाण मिलते हैं। यह अध्ययन हमें उस समय की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देता है। हालांकि इन सभी प्रमाणों के बावजूद रामायण की ऐतिहासिकता पर बहस जारी है। विद्वानों के बीच इस विषय पर मतभेद है और यह बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कुछ विद्वान इसे काल्पनिक कथा मानते हैं, जबकि कुछ इसे इतिहास की सच्चाई मानते हैं। यह विवाद हमें हमारे अतीत को समझने और उसकी व्याख्या करने के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।